कुरान हदीस से तो बहुत इलाज करा है लेकिन असर ही नजर नहीं आता। सब कुछ कर लिया, अब कुरान हदीस भी करके देख लेते क्या असर होता। कि ये अब क्या होता देखिए, बहुत इलाज करा है कुछ नहीं हो कुरान हदीस से। मेरे भाई कुरान हदीस से इलाज करा लेते, सब हो गया, दुनिया घूम लिए, तावीज गंडे कर लिए, साल को साल जब तक हाजिर नहीं दी दरगाह पे फिर चिपक जाता आके, जब तक बाली नहीं पहने तो निकलता नहीं, चिपक जाता फिर आकर। ये होता है। अगर कोई चर्च में और मंदिर में और दरगाह पे अगर कोई जिन्न और जादू का इलाज होता है तो मैं कहता हूँ हाँ होता है, परमानेंट नहीं है, कराना कुफ्र है और रिपीटेटिव होता है। 11 साल नियाज करो तो नहीं आता है, 12वें साल फिर चिपकता है, फिर कराओ। फला जगह जाके सर टेको तो निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलता, सर टेको निकल जाता है, कुफ्र और शिर्क करा के चला जाता है, टाटा टाटा करके आ जाओ जहन्नम में मिलेंगे। अब हाँ, ये उसका मकसद पूरा करा है, समझिए। अरे नहीं आप बोले थे फैज भाई इलाज हो गया ना, 10 साल से बीमार थे, 1 मिनट में गए दरगाह पे झुका हो गया, मंदिर में झुका हो गया, फादर के पास लगे, फादर ने छू करे वहीं गिर गया और निकल गया। हो तो जाएगा लेकिन हराम है ये तरीका, ये बात मेरी जान ले आप। मैंने ऐसे ऐसे शुब्दबाज और काहिनों को देखा, अपने ईमान को मुसलमानों पक्का करने की जरूरत है, जो ऐसे इलाज करते हैं कि सामने आप खड़े, आपको बुलाते इधर आइए, आंख में तकलीफ है ना, मोतियाबिन है, उंगली डाल के आंख निकाल लेता आपके हाथ के अंदर और हाथ में निकाल के मोतियाबिन का इलाज करके वापस ठूस देता आपके सामने, और वाकई में आप बाद में टेस्ट कराइए इलाज हो गया। ऐसे शब्दबाज और कहानी मैंने देखे जो जादू से इलाज करते हैं। किडनी स्टोन लिटरल सेंस में आपकी आंखों के सामने आपको औंधा डाल के हाथ से वो चीरेंगे ऐसा आपके जिस्म को और किडनी को निकालेंगे आपके सामने बाहर, आप देख सकते हो उसकी फंक्शन होते हुए, और उसके बाद उसको छिलेंगे अपने हाथ से, कंकर को निकाल कर आपके हाथ में देंगे और बंद करके लगाएंगे और बोलेंगे आप जाके स्कैन करके आओ, और आप स्कैन करके आएंगे वो किडनी का पत्थर निकल चुका है। अब वो क्या लग रहा है, शब्दबाजी को छोटे, ये छोटे से हाईएस्ट लेवल तक होती है। ऐसा देख के थोड़े यार, जब आप छोटे मोटे बाबा से तो किडनी निकाल देता, आंख निकाल के आपका इलाज कर रहा है, क्या बोलेंगे आप? दिल को बगैर बाईपास के आपके इलाज निकालता, सामने हाथ में निकालता, आपको धड़क के दिल को बताएंगे निकाल कर। इस लेवल तक शोबदेबाजी कहना तो जादूगरी होती है। अपने ईमान को पक्का करने की जरूरत है। ये सारी चीजें फालतू है, हमको कोई चीज ये जो कोई नुकसान नहीं पहुंच सकती सिवाय इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह जो चाहे जाए। लेकिन इलाज कराना चाहिए, इलाज सुन्नत है, कराना चाहिए। तवक्कुल भी है, भरोसा भी करना, लेकिन इलाज भी कराना चाहिए। लिहाजा तफसीलात इलाज की इसमें आ जाएंगी। तो अब सब कुछ करने के बाद चलो कुरान हदीस भी करते तो फिर कुरान हदीस का असर नहीं होता। कुरान हदीस ही सब कुछ कर सकता है, अब असर। पहले अपने अकीदे को बदलिए मेरे भाई। अगर समझ लीजिए मैं आपको डाकू आपके खेत पे हमला करे, आपकी माला दौलत पे एक बंदूक दे रहा हूँ, बिल्कुल जर्मन मॉडल ला के दे रहा हूँ, ठीक, जर्मनी की बनी हुई या यूएस मॉडल ला के दे रहा हूँ गन इस्तेमाल के लिए, भाई आपको आए तो इससे शूट कर देना। अब अगर आपके हाथ कमजोर और गन चलाना नहीं आती हो तो उसमें बंदूक की गलती है क्या? इतनी दुश्मन आया तो अपनी गिर जाते उठाते इतनी वजनी है, तो उसमें बंदूक की गलती है कि वो खराब है ना? नहीं, बंदूक तो उठ जा रही है लेकिन वो जमरा इतनी कुछ भी करके गोली नहीं निकलती, तो बंदूक की गलती है। हथियार सबसे आला है, इस्तेमाल करने वाले में सलाहियत और ताकत नहीं है तो हथियार को बुरा मत बोलिए। किताब और सुन्नत में इलाज है, करना नहीं आता और तुम्हारा ईमान उस लेवल का नहीं है तो इसको कुछ मत बोलिए। सब दुनिया घूम के आ गए और आप बोल रहे चलो कुरान हदीस से भी कर लेते, नहीं होता, फिर फायदा नहीं होता, जाओ फिर। यह अकीदा रखना होगा कि अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत में इलाज है। इस्लाम इस चीज में आपको कैसे छोड़ेगा? घूमता हुआ कि इलाज नहीं है, लेकिन किताब और सुन्नत में है, मनमाना इलाज नहीं, याद रखिए, ठीक है? तो हमको उस अकीदे से करना है। तो हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज है, या तो हमारे हाथ कमजोर उठा नहीं पा रहे या तो हमें चलाना नहीं आ रहा इस चीज को, ठीक है? तो ये गलत फहमी होती है, अरे इलाज कराए कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। सेकंड, एक सुनहरा उसूल, गोल्डन रूल याद रखिए। एक सलफ ने अपने शागिर्दों से पूछा, ऐ मेरे शागिर्दों, तुम एक रास्ते जाते हुए कुत्ता भौंकता है तुम पर, क्या करोगे उस कुत्ते से बचने के लिए? तो कहा उसको मारेंगे, उसको हका लेंगे, फिर आ जाता है, फिर मारेंगे, फिर हका लेंगे, फिर आ जाता है, फिर मारेंगे, कितने बार करोगे? एक सुनहरा उसूल मैं देता हूं तुमको, जब कुत्ता तुम्हारे पीछे आए तो कुत्ते के मालिक को आवाज दो, क्या है मालिक, अपने कुत्ते को कंट्रोल में रखो। तो वो मालिक कैसा होता है? आप 10 बार जाएंगे कुत्ता, मालिक को करेगा, इधर कुत्ते को आवाज देंगे, कुत्ता आ जाता है मालिक कैसा, आप चले जाए, समझ रहे आप? तो कहा शैतान अगर तुम पे हमला करे तो तुम्हें शैतान से नहीं लड़ना है, शैतान के रब को आवाज देना है,
चाहे शैतान कितना भी कुछ हो, रब का कुत्ता ही हो, उसके कंट्रोल में, इसको कंट्रोल में रखो, खत्म। हमको अल्लाह में पनाह मांगना, उससे हमको नहीं लड़ना है। बात समझ रहे हैं आप? मालिक को आवाज देना है, अल्लाह बस मुझे इससे बचाना, मैं इसके चक्कर में नहीं आना चाहता, इसके वसाविस में, इसके फितनों में, इसके फसाद में, इसकी तकलीफ में, इसके जादू में, इसके आसेब में, बस सारी चीज़ों मुझे बचा। तो मालिक को आवाज़ दो कुत्ते की, कुत्ते को बार बार हकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो अल्लाह में पनाह मांगना चाहिए, इस गोल्डन रूल को याद रखिए। तो ये सारी चीज़ें होती है, वरना जादू है, हम जादू का इलाज ऐसा करेंगे, अल्लाह से आप मांगिए, अल्लाह ताला सब करेगा, ठीक है। चूंकि शैतान कुछ भी हो, अल्लाह ने उसको सलाहियत दी ना, और शैतान एक खास जिन है, जो पहला जिन था जिसको अल्लाह ने क़यामत तक की मोहलत दी जिंदगी की। बाकी सारे जिन जीते और मरते हैं, मतलब पैदा होते हैं और मर जाते हैं अलग अलग जिंदगियां जीकर, लेकिन शैतान एक खास है जो उनका बाप है, जिनों का इब्लीस, अल्लाह ने उसको क़यामत तक के लिए छूट दी है। तो जिस दुश्मन से हमारा पाला है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बहकाते हुए आया, तो क़यामत की सुबह तक बहकाते रहेगा। इतने एक्सपीरियंस्ड दुश्मन के खिलाफ तो बहुत वेल वर्स्ड, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत तैयारी के साथ जाने की जरूरत है, और हम तो उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अल्लाह को आवाज़ दो, अल्लाह इससे बचाना, बस खत्म। फिर अल्लाह ताला तो सब कर लेता है। तो लिहाजा शैतान से बचने के लिए हमारे रब में पनाह मांगे, उससे मदद मांगे, तो इंशाल्लाह खुद वो उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो ये चंद बातें थी जिन और जादू, उसकी हकीकत और उसके ताल्लुक से कुछ बातें बहरहाल रखने की कोशिश की। मकसद ये था हम अपने अकीदे को दुरुस्त करें और इन तमाम चीज़ों में, वरना ये जिन और जादू का चक्कर इंसान को ना सिर्फ कुफ्र तक ले जाते हैं, बल्कि ये चक्कर में लोग अक्सर शिर्क करते हैं, अक्सर शिर्क करते हैं, अल्लाह के अलावा शरीक करते हैं, झुकते हैं, चाटते हैं, खाते हैं, चिपकाते हैं, माथों को टेकते हैं अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के सामने। लिहाजा मैंने कोशिश की कि कुछ बातें मुख्तलिसाना अंदाज से समझाऊँ किताब और सुन्नत की रोशनी में। मेरा इससे कोई मकसद किसी को बुरा कहना या किसी को भला कहना, मेरा मकसद सिर्फ ये था, लोग अगर हम मुसलमान हैं तो किताब और सुन्नत का अकीदा मानते हैं, तो वो अकीदा ये है। और जिन और जादू के ताल्लुक से हमारे रब ने, हमारी किताब ने ये तमाम बातें बताई, इसके ताल्लुक से अगर हम मोहतात रहकर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह इलाज भी होगा, फ़ायदा भी होगा। और अगर दुनिया में जादू का इलाज ना हो सका कुरान हदीस से, किसी वजह से, अल्लाह की मर्जी और ये तकदीर थी हमारी, तो याद रखिए आखिरत में बदले के लिए तैयार रहिए इंशाल्लाह। बेहतरीन कि मेरे रब ने अगर मुझे यहाँ आजमाइश में रखा, ये जिन और शैतान ने मुझे छोड़ा नहीं, तकलीफ देते रहे, इसी में मैं मर गया, तो इंशाल्लाह जिस रोज़े क़यामत मैं इसका ज़रूर अपने रब के पास बदला पाऊंगा। और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मुझे वो शफ़ा देगा, शफ़ा भी अल्लाह की तरफ से, अगर वो रहता भी तो अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि कोई बुराई हमको नहीं छूती मगर वो अल्लाह की तरफ से होती है, और कोई खैर हम तक नहीं पहुँचता वो भी अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन कोशिश हम करेंगे इलाज की, लेकिन ना भी हो तो हम तवक्कुल करेंगे अल्लाह पर, कुफ्र और शिर्क की तरफ नहीं जाएंगे, अल्लाह को छोड़कर किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी और के लिए नजर और नियाज नहीं करेंगे। तावीज़, गंडे और सीपी, मोती, कौड़ी और तागी और पुतले और सुई और कीले, ये सब चीज़ें इसका इलाज नहीं है, इनमें कोई शफा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी, अल्लाह जो तावीज़ बांधे उसका काम कभी ना हो। एक सहाबी आया और उनके कड़ा था, इब्तिदाई दौर था इस्लाम में, कड़ा था, कहा क्यों बांधा है? कहा ये बीमारी से बचाता है जिल्द की, तो कहा उतार दे वरना अल्लाह तुझे उसमें डाल देगा। एक रिवायत ने फरमाया जिसने तावीज़ पहना अल्लाह तमीमतन फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। दूसरी रिवायत ने फरमाया जिसने तावीज़ पहना वो किले अल्लाह उसको उसी के हवाले कर देता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, तावीज़ गंडों में इसका कोई इलाज नहीं है, उल्टे पर की मुर्गियों में, मंगल और जुमेरात में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई अमावस और पूर्णिमा में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई बाबा और संत और महंत के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। किताब और सुन्नत से आप खुद भी इलाज कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसका तरीका आएगा DVD के अंदर, वीडियो में। और उसके अलावा जो कुरान और हदीस के मानने वाले राकी और मालिज है उन्हीं के पास जाइए, जो नाम निहाद नहीं बल्कि हकीकत में करते हैं, उनके पास जाइए और उनसे इलाज करवाइए, तो ही बहरहाल, वरना हमारे अच्छे खासे अकीदे से ये लोग खिलवाड़ कर लेंगे और दुनिया तो हाथ से चले जाएंगे, आखिरत भी कहीं ना चले जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ कहा सुना है उससे अमल की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम हर किस्म के फितने और फसाद, जादू और जिन से हमारी हिफाजत फरमाए। हम तमाम को हर किस्म की बीमारियों से हमें जो है बचाए, हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक अपने इलाज करने की जो है तौफीक अता फरमाए। हम तमाम को किताब और सुन्नत के और तौहीद के अक़ीदे पर कायम रखना हमारे लिए आसान करें। जब तक हमें ज़िंदा रखें इस्लाम और ईमान पर हमें ज़िंदा रख, हमारा खात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।